नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 1 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 5/6/2025 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर सोल्यूशन है। इससे पहले हमने जो है शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का पेपर सोल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया। आप लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इस पार्ट को भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ना। पार्ट 1 में पहले हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार से वे ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है ना। तो यहाँ इसका रिलेशन देखते हैं। 14 हो गया और ये क्यों हो गया 17, है ना। डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ देखें एन का नंबर 14, एम का 13, -1 हुआ। यहाँ देखें एस का नंबर 19, आर का नंबर 18, -1। यहाँ देखेंगे टी यू का नंबर 21 हो गया, टी का नंबर 20 हो गया, -1 हुआ, है ना। अब हमें अलग देखना था ना, जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ये तीनों एक जैसे हैं ना, -1 का डिफरेंस और यहाँ पे +3 का एडिशन हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा ग्रुप से। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि की संख्या ये दे रखी है हमें, प्रत्येक सब में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक सब में हम 2 जोड़ेंगे और प्रत्येक विषम में 1 घटा देंगे, विषम में 1 घटा देंगे। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दाईं ओर से तीसरे अंक, दाईं ओर से तीसरा अंक कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए का योग बताना है हमें, है ना। इनका ये 4 और 1 का योग बताना है, लेकिन जो सम को बताया था कि 2 ऐड करना है, तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे और जो है ओड में 1 माइनस करना था, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। अब हम इसका एडिशन करेंगे, ये 1 और 1 माइनस हो जाएगा तो 0, है ना। कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, वो किया गया वर्ष 1993 में। आप इसको याद रखिए। एक्सियोम मिशन, है ना, एक्सियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, वो होंगे शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन जो है 3 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये वायुसेना के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है, तो ये बिंदु ए हो गया जहां से आरंभ करता है। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव कर, दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बायां उसका इधर की तरफ मुड़ा है तो बायां उसका इस साइड हो जाएगा, और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, अभी उसका दायां ये मुंह इधर है तो दायां उसका नीचे की तरफ हो जाएगा, वो 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, वो नीचे की तरफ आ गया, 4 किलोमीटर, उसका मुंह हो गया इधर। फिर वह बाएं मुड़ता है ना, अब बाएं उसका फिर से इधर हो जाएगा, और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, वो 3 किलोमीटर ड्राइव कर, अब उसका मुंह इधर हो गया। अंत में वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है इस बार, है ना। तो देखिए ये 4 और 3 7 नीचे आया हुआ था, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इस पॉइंट के बिल्कुल सामने ही आ जाएगा। 7 किलोमीटर ड्राइव करके वह बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी हो गया, उस पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से वापस पहुंचने के लिए ना, इसी बिंदु पर वापस पहुंचना है, तो उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो देखिए 4 ये था, 3 ये था, 7 किलोमीटर उसे जो है पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ आना पड़ेगा बिंदु ए पर पहुंचने के लिए, 7 किलोमीटर पश्चिम। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, अक्सर ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 रुपए की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश करी, उसका मिश्र धन कितना हो जाए। देखिए मिश्र धन क्या होता है, वो होता है मूलधन, है ना, जो कि हमारा 100% होता है, और होता है ब्याज। यहाँ पे हम ब्याज प्रतिशत निकाल लें तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा, है ना। अब देखिए अर्धवार्षिक संयोजित करना 1 वर्ष के लिए, लेकिन अर्धवार्षिक तो ये 4% हो जाएगा, है ना। तो जब इस तरह से 2 बार के लिए हो जाए, तो ये 2 बार के लिए सीआई की टेबल होती है, पूरी की पूरी ये सीआई टेबल होती है, ठीक है। अब 4% है, ये होता है पहला कॉलम एसआई का, और ये होता है सीआई माइनस एसआई, ठीक है। 4% अर्धवार्षिक है, तो एसआई तो हर बार सेम होता है, 4% हो गया, ये 4% हो गया। इसमें क्या होता है, इस 4% का भी 4% हो जाता है ना। देखिए ये 1% लिखा हुआ, यहाँ 2% आ गया, तो 1% को हटाएंगे, 4 की 4 से गुणा करेंगे 16, 2% को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे 0.16%,
है ना। ये पूरे का पूरा SCI होता है तो सबको जोड़ दें, 4 4 8 और ये 8.16% हो गया, है ना। हमारे पास जो है पूरी 100% राशि मिली हुई है, ये हो गया 90625, ब्याज हमें मिल गया 8.16 का। हम ब्याज की वैल्यू को निकाल लें तो हम इसमें जोड़ के अपना मिश्र धन निकाल सकते हैं। बस अब कैलकुलेशन रह गई है 90625 की हम 8.16 से गुणा कर लेंगे, है ना। तो एक बार हम करते हैं, इसकी गुणा करते हैं 16 से डायरेक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 पंचे 800 होता है, सॉरी 400 हो जाएगा, 25 से गुणा करेंगे 16 छिका 96, तो 96 में 4 जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये एक इधर आ रहा है, ये जीरो एक और आ जाएगी, 10,000 हो जाएगा ना, तो ये जीरो उधर होगी और ये 16 निम्न कितना होता है 140 और ये 145 हो जाएगा। 8 की 25 से गुणा करते हैं, देखिए 2 डिजिट तक हमने तो 2 छोड़ के लगेंगे ना, 25 की 8 से गुणा करेंगे ये आएगा 200 और 8 6 48 और 2 50 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो हो गया, ये 2 जीरो हो गया और यहाँ छोड़ के ये 50 हो गया हमारा, ठीक है। और 9 8 72, ये 2 हो गया, इसको जोड़ देंगे 0 0 0 0, ये 5 हो गया, 9 3 7 3 9 5, है ना। अब देखिए दशमलव के 2 स्थान तक था, ये 2 जीरो यहाँ से निकल गए, कितना हुआ 7395, 2 जीरो है और ये चीज प्रतिशत में, है ना। ये प्रतिशत था तो इसका प्रतिशत हटाएंगे तो वो भी 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो ये चली जाएगी, इस ब्याज की वैल्यू हमें मिली 7395, इसको और इसको जोड़ देंगे हमें मिश्र धन निकल तो 5 और 5 10 हो जाता है। अब लास्ट में देखेंगे जीरो केवल और केवल एक में ही है तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निश्चित या प्रतिबंधित कर सकते हैं, वो है भूमि अंतरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, वो की गई थी 1997 से 98 के बीच में। भारत माला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के सुधार के लिए कितनी किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है, वो है 2000 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, हमें इसका माध्य निकालना है ना। विद्यार्थियों की संख्या, देखिए माध्य क्या होता है ना, योग बटा कुल संख्या, ठीक है। तो हमें इनका पूरा योग निकालना पड़ेगा, ये जो है 93 बच्चों के उनसे इसकी गुणा करें तो हमें योग निकलेगा, या एक दूसरा तरीका हो गया हम माध्य मान ले, है ना, ऐसे सबकी गुणा करें और सबको जोड़ें और बटे कुल संख्या भागें, या हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन को कि हमने माध्य अपनी तरफ से मान लिया 30 है ना, यहाँ देखो ये माध्य हमने मान लिया 30, अब हम कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो ये 30 से जो है सॉरी है ना 50 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े आंसर है तो 30 का कैलकुलेशन का सारी बड़ी हो जाएंगी कैलकुलेशन हमारे, हम तो 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 से 31 कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 14 कम हो जाएगा, ये 10 अधिक हो जाएगा और ये 19 अधिक हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35 अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी इससे गुणा कर दीजिए, तो 93 की जब हम 31 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9 6 3 18 है, 9 6 15 और ये 19, 1953 माइनस का हुआ है ना। ऐसे ही 62 की गुणा हम 14 के साथ कर देंगे, 4 दूनी 8 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 2 6 8 4 2 6 6 2 8। अब ये देखिए दोनों ही माइनस की वैल्यू है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा, है ना। और 12 का 2 आ गया, हासिल है 20 और 8 28, 2 8 2 1, ये हमारा माइनस का हो गया। अब हम इसकी गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 590, 17 की 19 से गुणा कर लेंगे, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 17 गुणा 19, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15 और ये 17 3 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 3, है ना, ये हो गया। इसकी गुणा कर लेंगे 70, यहाँ 70 गुणा 35, 0 7 बचे 35 हुआ, ये 0 हुआ 7 यहाँ 21, 0 5 4 2 1। अब ये सारी प्लस वैल्यू को हम एक बार जोड़ देंगे तो ये 0 3 0 3 हो गया, ठीक है। 5 2 7 और ये 9 कितना हो जाएगा 16 हासिल 1, ठीक है।
24 और 1 25 हो जाएगा, 25 और 5 30 हो जाएगा, और 3 33। ये हो गया 3363। इसमें से हम घटा देंगे ये माइनस वाली वैल्यू को, 2821। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। 542 हमारा पॉजिटिव में आया है ना, पॉजिटिव में आया 542। बटे में कुल कितनी संख्या है बच्चों की, ये जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, और 9 14, 14 7 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 हासिल हुआ 2, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, और 2 27, 2 7 1 से भाग करेंगे 2 बार में ही चला जाएगा। हमने माना था 50 है ना, लेकिन औसत आया बढ़ के +2, तो हम इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप ये जो है इस तरह से मान के थोड़ी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी ई एफ एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार शुरू होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे, और ये सैटरडे, और ये हो गया संडे। एफ की परीक्षा शुक्रवार को होती है। एफ की परीक्षा हो गई शुक्रवार को। टी और एफ के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। टी और एफ के बीच यहाँ 2 की पॉसिबिलिटी नहीं, केवल एक ही है, तो 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ होगी। टी और एफ के बीच 2 लोगों की हो गई। ई और टी के बीच 4 लोगों की परीक्षा होती है, तो 1 2 3 4। ई और टी के बीच 4 लोगों की परीक्षा हो गई। एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है। एस की परीक्षा जो है यू के ठीक बाद होती है, तो 2 लोगों की परीक्षा एक लगातार होनी है, तो लगातार वाली जगह यहीं पे यू और एस की हो गई। ठीक है, डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, यहाँ पे डी की परीक्षा नहीं हो सकती, तो एक ही जगह खाली बची, डी की परीक्षा यहीं पे होगी, है ना। डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है, सी यहाँ पे हो जाएगा, खाली कोई नहीं है तो, है ना। डी और सी के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है, 1 2 3 4। ऑप्शन 1 का 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26/2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई, वो की गई थी गंगटोक में। आप इसको याद रखिए। ओपी क्यू आर एस टी और यू में से सेम वही क्वेश्चन आ गया फिर से, तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये संडे हो गया, है ना। एस की परीक्षा बुधवार को होती है, बुधवार को हो गई एस की परीक्षा। आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है ना। पी के बाद किसी दिन होती है, हमें नहीं पता कब होती है, लेकिन होती पी के बाद ही है। ठीक है, टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन होती है। क्यू से पहले टी की परीक्षा किसी दिन होती है, हमें नहीं पता कब होती है। यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है। यू की परीक्षा जो है ओ के ठीक बाद होती है। ओ के ठीक बाद यू की परीक्षा होती है, ये इमीडिएट हो रहे हैं ना। एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले होती है। एस की परीक्षा जो है ओ से ठीक पहले एस की परीक्षा होती है। एस ओ यू, एस ये रहा तो ओ यू हो जाएगा, और यू ये हो जाएगा। ठीक है, टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन होती है। टी की परीक्षा जो है यू के किसी दिन बाद होती है, तो यू के बाद टी की परीक्षा यहाँ होगी, तभी टी के बाद क्यू की परीक्षा हो सकती है, तो ये हो गया। और पी और आर इधर जाएंगे, पी के बाद आर की परीक्षा हो जाएगी, ये सबका हो गया। एस और क्यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, क्यू ये रहा, एस ये रहा, कितने की परीक्षा, 1 2 3। ऑप्शन 4 का 3 करेक्ट हो जाएगा। 5 व्यक्तियों की आयु ये दी गई है, औसत आयु निकालनी है। जैसे औसत निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो एक वैल्यू मान लेते हैं, हमने मान लिया 30 वर्ष है ना। तो कंपेयर करेंगे, ये -10 कम है, ये 0 कम है, ये +5 अधिक है, ये +10 अधिक है, और ये प्लस का 15 अधिक है। ठीक है, सब एक एक है, तो सबको जोड़ देंगे, ये -10 से +10 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 15 और 5 20। कुल कितने लोग हैं, 5 लोग। भाग कर देंगे 5 से, कितना हो गया 4। 4 है पॉजिटिव, तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 34। औसत आयु कितनी निकली 34। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना हो, है ना, दुगना है ना, बिस्तर का प्रारंभिक मूल्य से दुगना है, तो उसने जो है सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, तो पहले वाले सेलिंग प्राइस से दुगना कर दिया, तो क्या हुआ लाभ, तो जो उसे नया लाभ मिला वो पहले का 10 गुना मिला, 10p। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत पूछा गया है। लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, p बटा सी पी 100%। तो हमें यहाँ पे p और c की वैल्यूज को निकालना है, तो हर चीज को हम p और c में कन्वर्ट करेंगे ना, इनिशियल प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस देखिए चेंज नहीं होता, क्योंकि सेलिंग प्राइस को उसने बढ़ाया है, ना कि कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, और हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है,
सेल प्राइस माइनस सीपी का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SP2 माइनस सीपी, सीपी तो चेंज किया नहीं इसलिए ये इनिशियली रहेगा, 10p हो गया। SP2 यहाँ पे हमें मिला हुआ है 2SP होता है, तो इनिशियल का सेलिंग प्राइस का दुगना, ये CP। हमें P और CP के टर्म में लिखना है, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेंगे तो 2CP हो जाएगा, 2 प्रॉफिट हो जाएगा माइनस CP बराबर कितना था, ये 10p। ठीक है, ये एक CP से ये CP कट जाएगा, एक C बचेगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8p। अब इसको P को इधर ले आएंगे बटे में, तो CP बटा P हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और 1। अब CP की वैल्यू मिली हमें 8 और P की वैल्यू मिली 1, हम इसमें रख देंगे, इसमें पुट कर दीजिए। P की वैल्यू है 1, CP की है 8। 100% भाग करें कितना हो जाएगा 12.5%। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लिए भारत में गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है, वो है 4 से 4.5%। मानक ASCI कोड का उपयोग करके कितने आदित्य कणों को दर्शाया जा सकता है, वो है 128। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट का समय लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया गया है ना, ये बोट की स्पीड दी गई है, करंट की स्पीड दे दी गई है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए, जब नाव जो है धारा के विपरीत जाती है तो उसे इतनी दूरी तय करने में इतना समय निकलता है ना, ये रेशो दिया हुआ है हमें धारा का और बोट का, तो हम इसे x मान लेते हैं ना। तो अब जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो बोट की स्पीड जो है माइनस हो जाएगी धारा की स्पीड से, कितना हो जाएगा 7x में 6 से घटा देंगे, x की वैल्यू है, ये स्पीड है, तो हम इसको भी जो है स्पीड में ही कन्वर्ट कर लेंगे, दूरी बटा समय 10.2 बटा समय से भाग करके। ये 51 मिनट है, जबकि ये हमें यूनिट को जो है किलोमीटर पर आवर में ही चेंज करना है, क्यों आगे जाके हमें यही निकालना है, तो हम 60 से भाग कर देंगे, ये हो गया 60 से भाग। अब इसकी ये पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 51 से 2 बार में चला जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल गई 12, है ना। यहाँ से 7 गुणा 12 हमें मिली बोट की स्पीड और 6 गुणा 12 मिली धारा की स्पीड। ठीक है, तो धारा की स्पीड मिल गई हमें और नाव की स्पीड मिल गई। धारा के विपरीत दिशा में 77 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकाल लेते हैं। T1 को कुल समय पूछा गया ना, तो T1 प्लस T2 निकालना है। T1 कितना हो जाएगा, अब देखिए टाइम निकालना, दूरी दूरी है 17.7, स्पीड हमें मिल गई है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो अब देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, एक x आएगा, एक x की वैल्यू कितनी थी 12, 12 से भाग करेंगे, 12 से एक बार में जाएगा और ये 7 बचेगा, 12 चौक 48, अभी दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 12 चौक 48। अब पूरा भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 1.4 समथिंग समथिंग आएगा, है ना। 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब ये 12 सत्या आएगा पॉइंट समथिंग आएगा 1.47। चलिए 2 डिजिट तक लेते हैं या 1 डिजिट तक हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अभी और कटेगा लेकिन हम 2 डिजिट तक ही कर लेते हैं। और दूसरा के धारा की दिशा में, धारा की दिशा के लिए टाइम 2 T2, दूरी कितनी है 66.3। अब धारा की दिशा में जो है स्पीड दोनों जुड़ जाएगी, ये तो सेम ही है, इसको जोड़ देंगे, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 गुना 12। ठीक है, 13 से इसे भाग करेंगे, 13 5 65, अब दशमलव आ गया तो 13 एकम 13, 12 से भाग करें तो ये 12 चौक 48, लेकिन पॉइंट में आएगा 12 चौक 48। और अभी भी ये 3 बच रहा, 3 0, 12 दूनी 24, तो ये 0.42 समथिंग आएगा, और ये 1.4, इन दोनों को जोड़ देंगे 0.42, जोड़ें 7 2 9, 1.89, है ना, लगभग 1.9 है, क्योंकि ये और भी कट रहा था आगे डिजिट तक। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, निकालना। एस का नंबर होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, ए का होता है 1 और डी का होता है 5, प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 4 ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ 6 साइक्लिक होता है तो ये 26 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, प्लस 4 का यहाँ पे, तो अगला प्लस 4 ही हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 किसका होता है आई का, आई के यहाँ पे 2 हैंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा डिजिट और चेक कर लेते हैं, के का नंबर होता है 11, ओ का होता है 15, एस का होता है 19, डब्ल्यू का 23।
+4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, प्लस का 4 ही हो रहा है, ये हो जाएगा 27 ना 27। और अब ये साइक्लिक हो 26 घटा देंगे कितना बचेगा, एक एक किसका होता है, एक आई के बाद आएगा ए, केवल इसमें यह ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई, वो की गई राज्य निर्वाचन आयोग की। ए बी सी डी के समांतर है, ए बी जो है सी डी के समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रम से ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो तिर्यक रेखा एक ऐसे भी खींची जा सकती है, एक ऐसे भी खींची जा सकती है, लेकिन वो आगे क्लियर हो जाएगा आप देखेंगे तो। ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, पी और क्यू तिर्यक रेखा है जो ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। पी ई बी जो बीच वाले का, बीच वाले से मतलब होता है एंगल है ना, पी ई बी जो बीच वाले का एंगल दिया है 59 डिग्री, यानी कि ये तिर्यक रेखा ऐसे ही है ना कि ऐसे। अगर ऐसे होती तो ये एंगल ज्यादा होता 90 से। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी जो है 50 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से 50 डिग्री बनाएंगे ई का, तो हमें यहाँ पे कहीं वो बिंदु है जी, ठीक है। और क्या है जी एफ ई, है ना, जी एफ ई, जी एफ और ई कितना दिया हुआ, ये होता है 33 डिग्री। ई जी एफ की, ई हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, इस एंगल को पूछा गया है ये कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये वाला पूरा एंगल है ना, एक सीधी रेखा होगी, उस सीधी रेखा का एंगल कितना होता है 180, माइनस ये एंगल घटा दे, ये एंगल घटा दे, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। 59 माइनस के 50 कितना हो जाएगा, ये 109। 180 में से 109 घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये 71 डिग्री, है ना। इसकी इस एंगल की वैल्यू मिली हमें 71 डिग्री। अब ये एक ट्राइंगल हो गया, यहाँ से हम अलग निकाल रहे हैं तो ये ट्राइंगल हमें मिलेगा, है ना। इसकी वैल्यू हो गई 71 डिग्री, ये हो गया 33 डिग्री, इसको हमें निकालना है। तो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 100 से होता है, तो 180 में से घटा देंगे 70 डिग्री माइनस ये था 33 डिग्री, 71 डिग्री था ये, है ना। तो जो है 180 में से 71 घटाएंगे वापस 109 डिग्री आ जाएगा, 109 में से 33 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 6 76 डिग्री, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। देखेंगे इसमें से इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 0.9 का, यहाँ पे भी डिफरेंस देखेंगे, ये भी 0.9 का है, यहाँ पे देखेंगे ये भी 0.9 का है, यहाँ पे भी 0.9 होगा, यहाँ पे भी 0.9 होता है ना। 0.9 डिफरेंस होता है तो लास्ट डिजिट बढ़ता चला जाता है। तो अगला जो है 6 0.9 घटाएंगे तो ये 5 का 6 हो जाएगा, ये कम होता चला जाता है, कितना हो जाएगा 56, 56.6 का ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी 2025 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो हुआ लांबा लोबगंज को। के एफ 17 एक निश्चित तरीके से एच बी 6 से संबंधित है, उसी तरह के एच 12 1 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार एल पी -6 निम्नलिखित में किससे संबंधित है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखें लास्ट डिजिट जो है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाला ही सोल्व करते हैं। तो 17 में से 11 घटा दे 6 मिलेगा, 12 में से 11 घटा दे 1 मिलेगा, तो -6 में से 11 घटाएं कितना आएगा माइनस का 17, केवल इसमें ये ऑप्शन थी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे, वो थे फकीर और सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x बराबर 10 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इधर क्यूब कर देते हैं, इधर भी दोनों साइड क्यूब हो जाएगा। अब हमें पता है a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है ना। ए क्या हो जाएगा हमारा एक्स, बी क्या हो जाएगा 1/x, बस ये वैल्यूज को रखना है। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3x 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ठीक है ना। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा,
और इसकी वैल्यू हमें पता थी, ये कितना था 10, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये -10 आया। 3 × 10 है ना, 3 ये रह गया, 2 × 10 बराबर इस 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1000। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इस पूरे को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 1030। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस योग का चयन कीजिए, नीचे दिए गए योग में समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिलेशन निकालते हैं इसका। इसका लिख लेते हैं, पी का होता है 16, आई का 9, एल का 12, टी का होता है 20, एम का 13, पी का 16। तो यहाँ देखिए +4 हो रहा है, +4 +4। इसमें एक में देख लेते हैं, एन का होता है 14, आर का 18, +4 हो रहा है। तो हमें वही सेम +4 ढूंढना है। एक्स का नंबर 19 होता है, डब्ल्यू का होता है 23, +4 हो रहा है। डब्ल्यू का 23, ए का 1 हो गया है ना, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, यहाँ 26 जोड़ दें 27 हो जाएगा। टी का नंबर होता है 20, एक्स का होता है 24, +4 यहाँ पे जोड़ते सब में +4 जोड़ा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब देखिए इसकी कोई ट्रिक है नहीं, जो है वो लेंथी पड़ती है, आप सीधे से 7 से भाग करिए, है ना। 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 से 9 बार हो जाएगा 63 हो जाएगा, और ये 5 7, 7 से भाग करेंगे एक अभी बच जाएगा, तो 7 से विभाज्य नहीं है। इसे भाग करेंगे 7 से एक बार हो जाएगा, एक एलसीएम बचेगा, 7 दूनी 14, और फिर 3 बचेगा, और ये 5 7 में पूरा डिविजिबल हो गया। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये घनमूल दिया हुआ है और ये √4 दिया हुआ है ना, 5 13, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें पता है 11 का क्यूब होता है और ये 10⁴ होता है। तो ये घनमूल हटेगा तो ये 3 कट जाएगा, ऊपर हुआ 11, यहाँ 4 पावर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बटे 10 गुणा 55 बटे 33 गुणा 30। और इसको सोल्व कर लेंगे, 11 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, इस प्रकार शुद्ध बल कितना होगा। फोर्स तो निकालना है ना। तो मास दिया हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास कितना हो गया 10, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे देखिए एक समान वेग, एक्सेलरेशन क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ दिया एक समान वेग है ना, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो 10 की गुणा 0 से होगी, हो जाएगा 0। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का अर्थ भाग है, ये कहाँ पे ये रहा और ये भाग कर दिया हमने, बी का अर्थ गुणा है, ये गुणा कर दी, सी का अर्थ प्लस है, ये प्लस कर दिया, डी का अर्थ माइनस है, ये माइनस कर दिया। बस अब हमें सोल्व करना है, तो 45 गुणा 14 बटे में हो जाएगा 21, माइनस का 17 प्लस का 25। बस प्लस माइनस को यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 3 8, ये 8 हो जाएगा, प्लस में 21, 7 से भाग करें 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 से भाग करें 3 3 5 15, 5 दूनी 30 है ना, ये 30 आएगा, 30 + 8 कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो पाइप है ए और बी, 7800 लीटर की एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 10 घंटे में भर सकता है। एलसीएम ले तो कितना है 60, 12 से भाग करें 5 बार में और 10 से भाग करेंगे तो ये 6 आ जाएगा ना। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, ये है टोटल वर्क, और ये होता है टाइम होता है ना, घंटे में दिया हुआ है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिए तो 8800 लीटर की एक टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब 7800 लीटर की टैंक भरने के लिए टोटल वर्क हमें मिला 60 का है ना, ये 7800 हो गया, हमें कितने का 8800 लीटर की टंकी को भरना है, तो ये 8800 लीटर, इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स गुणा हो रही है इसके साथ तो बटे में हो जाएगा, 8800 गुणा 60 बटे में हो जाएगा 7800। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। अब पूरे के पूरे जो बचा हुआ है इसको हम एक साथ लास्ट में सोल्व करेंगे है ना। तो जो है एक साथ दोनों, यदि दोनों को खोल दिया जाए तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 ए की है, बी की एफिशिएंसी 6, तो टोटल हो जाएगी 11 एफिशिएंसी है ना। जब हम ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 88 गुणा 60 बटे 70, टोटल वर्क मिल गया है ना। अब टोटल वर्क में से जब हम एफिशिएंसी को भाग करते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है। देखिए 5 से भाग करें 60 को तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा ना, तो वही हमें यहाँ पे भी करना है, इसमें हम भाग कर देंगे उसकी एफिशिएंसी से, 11 से भाग करेंगे 8 बार में चला जाएगा, 6 से भाग करेंगे 10 बार में चला जाएगा, और ये 6 6 18,
10 की 8 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, बटे में 13, 80 बटे 13, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमाशय में अधिक के अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन किया जाता है ना। देखिए अधिक अम्ल हो गया है तो उसे उदासीन करना है तो हमें क्षारीय मिलाना पड़ता है ना। अब देखिए नींबू का रस, सिरका, ये सब हमारे एसिडिक नेचर के हो गए, और बेकिंग सोडा क्या होता है, ये क्षारीय नेचर का होता है। जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा जो है ये उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मराठी भाषा को अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की, वो की दया पवार ने। कंप्यूटर चालू रहने के दौरान का डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, वो होती है रैम, है ना। अब इसको ध्यान रखिए। और हार्ड डिस्क में क्या होता है, ये परमानेंट होता है और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो होता है इसे डिलीट नहीं कर सकते, रीड ओनली मेमोरी होता है। एक बार जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, डिलीट नहीं। कैश क्या होती है, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये हम वृत्त बना लेते हैं और ये एक जीवा बना लेते हैं जो 12 सेंटीमीटर लंबाई है। वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त का केंद्र हो गया, लंबवत दूरी डालेंगे है ना, तो 5 सेंटीमीटर लंबवत दूरी, ये 90 डिग्री हो। जब लंबवत डालते हैं तो ये जो 12 सेंटीमीटर की जीवा है ये आधी आधी बढ़ जाएगी, 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, ये इसको हम इस पॉइंट से मिलाते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे आर के वैल्यू के लिए, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 5 का 3 2 5 1 6। अब आप देखेंगे तो जो ये 61 है ये 49 से बड़ा है और ये 64 से छोटा है ना। तो यानी कि जो अंडर रूट हटाएंगे तो वो 7 से बड़ा और 8 से छोटा आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में केवल और केवल ऑप्शन 2 हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, देखिए सबसे बड़े अनुपात के लिए क्या एक कंडीशन ये भी होती है कि जो हर होता है, हर सबसे छोटा हो, और अंश जो है सबसे बड़ा हो। इसमें हम देखें तो देखिए 26 40 41 से बड़ा हमारा 50 हो रहा है, और 90 70 64 से छोटा 59 हो रहा है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, तो सबसे बड़ा रेशो हमें यही मिलेगा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ गया, ये रहा, माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो गई, गुणा का अर्थ भाग है, ये भाग हो गई, भाग का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया, बस ये सोल्व करना है ना। तो 13 गुणा 780 भाग कर दिया 12 से, प्लस करा 16 माइनस 32, इसकी वैल्यू माइनस 16 हो जाएगी। 12 से इसे भाग करें, 12 से 6 बार में जाएगा तो 6 ही बचेगा, 6 बार में फिर से चला जाएगा, 5 बार में जाएगा ना। अब ठीक है, अब देखिए यूनिट डिजिट देखें, अच्छा 2 यूनिट डिजिट आ रहे हैं तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। 650 65 की गुणा हम 13 से कर लेते हैं, 5 3 15, असले 6 3 18 1 19, और ये 6 5 5 14, 6 7 और 1 8 हो जाएगा। इसमें से 16 को घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये देखो 845 से छोटा ही आएगा, बस एक ही है हमारे पास जिसका यूनिट डिजिट है ना, 15 में से 6 घटाएंगे और 9 ही आएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण में मूलों का योग ये दिया हुआ है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्लस और बीटा की, अल्फा बीटा की प्लस की वैल्यू ये दी है, तो यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये एक्स हो जाएगा, और ये प्लस था लेकिन ये माइनस में, तो ये माइनस 28। बस ये देख लीजिए कि इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस 28, 4 माइनस 300, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कैपेक्स कितना है, वह 2.62 लाख करोड़। साधारण
साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष हुए किस ब्याज दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। स्वयं क्या होगा, जो भी होगा वो 100% होगा, उसका दोगुना होकर कितना हो जाएगा 100%। अब ये 100% क्या होता है, ये तो मूलधन होता है, तो मूलधन तो बढ़ता नहीं है, जो बढ़ता है वो ब्याज की वजह से बढ़ता है। डिफरेंस जो आएगा ये ब्याज की वजह से आएगा, है ना। अब ये प्रतिशत में हमें ब्याज मिला हुआ है और ये होता है रेट गुणा टाइम के बराबर। अब हमें रेट पता है तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम पता है तो रेट निकाल सकते हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें देखिए टाइम पता है और हमें साधारण ब्याज की दर निकालनी है ना। रेट निकालना है तो बस भाग कर देंगे हम टाइम से, हमें रेट मिल जाएगा। भाग करिए 20%। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये है। परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होता है, ये हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट का डिफरेंस होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें देखें कौन सी आ रही है, वो आ रही है 80 और लोएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 45। तो बस इसका अंतर लेना कितना हो जाएगा 5 और ये 7 में से 4 जाएगा 3, 35। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच का अंतर क्या होता है। देखिए कोल्ड बूट में क्या होता है कि वो सिस्टम को बंद करके रिस्टार्ट करता है ना, पावर ऑफ कर देता है, पावर ऑफ स्टेट में रिस्टार्ट करता है ऑफ करने के बाद। जबकि वार्म बूट रनिंग स्टेट में ही वो रिस्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात ये दिया हुआ है। देखिए छड़ ये होगी और उसकी छाया जमीन पर बनेगी इस तरह से, तो उसका जो है अनुपात ये दे रखा है 2:√12। उन्नयन कोण निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा बराबर क्या होता है 2/√12। √12 को हम फैक्टर में 4 × 3, तो ये 4 जो बाहर आ जाएगा 2√3 हो जाएगा। ये ऊपर 2 है बटे में 2√3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ टेन थीटा बराबर 1/√3 और ये 1/√3 थीटा में किसका होता है, 10 में किसका होता है, होता है 30 डिग्री का। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दी गई श्रृंखलाएं परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए घट रहा है -1, यहाँ पे देखिए -3, यहाँ पे कितना हो रहा है -5, यहाँ पे कितना हो रहा है 5 2 7। अगला क्या हो जाए, देखिए माइनस में ओड नंबर घटता जा रहा है 1 3 5 7। अगला क्या हो जाएगा 9, घटा दें कितना हो जाएगा 9 7 6। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। डीएनए के संदर्भ में कॉम्प्लीमेंट्री शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। वो होता है आधार विशेषता के आधार पर हाइड्रोजन आवरण क्षमता होती है। वो ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था, होता है समुद्रगुप्त। अपन याद रखिए ये भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदाय के लिए पर्यावरण न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड्स में सम्मानित किया गया हुआ है। कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को। जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी। देखिए प्रवासी के लिए तो विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान, है ना। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था, वो किया था द ह्यूचिस ने। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट था जिसमें हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम इसके पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम बाकी के 51 से लेकर 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।